हाय एवरीवन, हाउ आर यू? सभी बच्चे, आप सभी कैसे हैं? ओके, चलिए। जैसा कि कल हमने क्या पढ़ा था अपनी कक्षा में, संज्ञा, सर्वनाम तथा संधि को पढ़ा था। ओके बच्चों, आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे लिंग। लिंग क्या होता है, लिंग से संबंधित परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आज हम सब यही पढ़ेंगे। ओके बच्चों, जैसा कि ये बोर्ड पे दिखाया गया लिंग यानी जेंडर। जेंडर लिंग क्या होता है, इसका क्या मतलब है? तो ये देखिए नीचे, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान। ओके बच्चों, क्या होता है? निशान यानी चिन्ह, साइन किसी का। ओके बच्चों, अब आइए आगे चलते हैं। लिंग एक ऐसा शब्द है, लिंग एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वस्तु या मनुष्य की जाति का पता चलता है, जिससे किसी वस्तु या मनुष्य की जाति का पता चलता है। जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। पुल्लिंग में आता है पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग में आता है महिला लिंग। ओके बच्चों, अब इसी तरीके से हम पढ़ते हैं लिंग के कितने भेद होते हैं। जैसा कि हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। बट हिंदी में 2 तरीके के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। और संस्कृति में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ओके बच्चों, आप ये इसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं और संस्कृति में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। ओके बच्चों, अब ये जो लिंग है ये एक विशेषण की भांति काम करता है। लिंग क्या है बच्चों? एक विशेषण की भांति काम करता है। जैसे अब विशेषण की भांति कैसे? जैसे वह लड़का है, वह लड़का है, तो वह की विशेषता बता रहा है ना कि लड़का है। इस तरीके से लिंग एक विशेषण की भांति कार्य करता है। ओके बच्चों, अब आइए हम देखते हैं कि परीक्षा में किसी शब्द को कैसे पहचानेंगे कि दिया गया शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ओके बच्चों, ओके, ठीक। कैसे पहचानेंगे कि दिया गया शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? इस तरीके की पहचान करने के लिए हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग को 2 अलग अलग सेक्शन में हमने लिख लिया है। अब देखते हैं कि पुल्लिंग में क्या क्या हो सकता है। ओके बच्चों, उधर स्त्रीलिंग में क्या क्या हो सकता है। ठीक बच्चों, स्त्रीलिंग में क्या क्या नाम है उसको भी देखेंगे, और इस तरह पुल्लिंग में क्या क्या है उसको भी देखेंगे। जैसे पर्वतों का नाम। ओके बच्चों, हिमालय, कंचनजंगा, काकाकोरम या अन्य पर्वत। ओके बच्चों, ये सभी जो है पुल्लिंग में आते हैं। दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, धातुओं के नाम। ओके बच्चों, और शरीर के अंगों के नाम, ये सारे पुल्लिंग में आते हैं। जैसे बच्चों अभी हमने आपको ग्रहों के नाम पढ़ाया, महीनों के नाम पढ़ाया। महीनों के नाम में हम क्या देख रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च और जुलाई, ये अपवाद है। ओके बच्चों, धातुओं के नाम में चांदी अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में आता है। ओके बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट की बात नहीं है। अगर हम या हमारा मातृभाषा जैसे कि हिंदी है तो हम लोगों के लिए बड़ा आसान होता है ये समझने में। ओके बच्चों, समय का नाम जैसे सेकंड, घंटा हुआ आदि। द्रवों के नाम, तेल, घी वगैरह आता है, ये सब भी पुल्लिंग में आता है। अब नेक्स्ट आता है सागरों का नाम। सागरों के नाम में क्या आता है बच्चों? जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सारे जो सागर हैं वो सब जो है पुल्लिंग में होते हैं। नेक्स्ट अब आता है, जैसे अब इसके नीचे लिखा है सागरों के नीचे रत्नों के नाम। जैसे हीरा हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, ये सारे जो है तो पुल्लिंग में आएंगे। फूलों के नाम में भी गुलाब हुआ, गेंदा हुआ। पेड़ों के नाम में भी आएंगे तो ये भी सारे पुल्लिंग होंगे, लेकिन इस पेड़ों के नाम में नीम और जामुन, ये 2 अपवाद है जो स्त्रीलिंग में आता है। ओके बच्चों, तो आप ये पूरे पुल्लिंग को ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत इजी है, बहुत ही सरल है, कुछ हार्ड नहीं है। जो अपवाद है मैंने उसको आपके यहाँ बगल में लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब आते हैं इसके अतिरिक्त, यदि यदि शब्द के आखिरी में आ, पन, आओ, तव, पा, ना, वाला, खाना या द्वंद्व समास वगैरह आता है तो इस तरीके के शब्द को हम पुल्लिंग की लिस्ट में रखते हैं, यानी पुल्लिंग समझते हैं। जैसे वाला से दूध वाला, दुकान वाला, ये सब हमारा किस में आएगा बच्चों? पुल्लिंग में है। खाना से दवा खाना, जेल खाना। ओके बच्चों,
द्वंद्व समास जितना आएगा वो सब पुल्लिंग में ही होगा। ओके, जैसा कि बच्चों अभी मैंने बताया आपको कि जो अपवाद के बारे में, कि हमने कहा कि अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम समझ सकते हैं। जैसे 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 हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, तो मार्च बीत गई नहीं बोलते, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, फिर मई बीत गई। तो नॉर्मली हम इसको अपनी भाषा मातृभाषा के अनुसार हम सेट कर सकते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। तो अपवाद का जो यहाँ मैटर था वो मेरे हिसाब से कि आप सभी का क्लियर हो जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धातुओं में चांदी ही एक ऐसा धातु है जो स्त्रीलिंग में आएगा। ओके बच्चों, अब इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पूरा पुल्लिंग समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट इसके दूसरे भाग में कि स्त्रीलिंग वाले सेक्शन में क्या हो सकता है। ओके बच्चों, ठीक है, आप इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए पुल्लिंग का पूरा डिटेल्स जो लिखा हुआ है इसके नीचे। ओके, प्लीज नोट डाउन, डू फास्ट। ओके बच्चों, डन। नाउ स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में बच्चों जैसा कि हमने लिखा है भाषा का नाम, तेलुगु, हिंदी, जापानी, उर्दू, अरबिक, स्पेनिश, जर्मन, ये सभी स्त्रीलिंग में आएगा। ओके बच्चों, मतलब भाषा जितनी भी सब स्त्रीलिंग में आएगा। दूसरा आता है लिपियों के नाम, आपको पता है ये हिंदी, खरोष्टी या जो भी लिपि आप लिखते हैं, ओके बच्चों, सब स्त्रीलिंग में आएगा। तिथियों तारीखों के नाम भी हमारा स्त्रीलिंग में ही आएगा। ओके बच्चों, नदियों का नाम आता है, नदियों का नाम है गंगा, गोदावरी, कावेरी, यमुना वगैरह, सरस्वती, लूनी, ये सारी नदियां हमारा स्त्रीलिंग में आएगा। आहारों के नाम, आहारों के नाम में बच्चों आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं, सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूड़ी, वो सब जो है उसी में आएगा। फिर पुस्तकों का नाम, पुस्तकों के नाम के बाद मसालों का नाम, मसालों का नाम भी पूरा स्त्रीलिंग होगा। लास्ट में हमारा आता है राशियों का नाम, ठीक ना। तो जितनी राशियां हैं सभी जो है हमारे स्त्रीलिंग में आएंगी। और अगर इसके अतिरिक्त भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में इन नामों से हट के अलग है पहचानना, तो उसका एक तरीका है, जैसा भी मैंने आपको पुल्लिंग में बताया था कि आखिरी के शब्द में जो आते हैं हम पहचानेंगे पुल्लिंग होगा, वैसे स्त्रीलिंग में भी आखिरी में कुछ शब्द आते हैं जिससे पहचान